गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वेक्टर एंड स्केलर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर थोड़ा सा बेस होता क्या है। व्हाट इज़ द स्केलर क्वांटिटी? कभी आपने सोचा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? नाउ स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। मतलब ऐसी क्वांटिटी इट मीन्स आपने चैप्टर नंबर 2 में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, तो उन क्वांटिटी में से जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है उसको हम बोलते हैं स्केलर। और ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी कंपलसरी है और डायरेक्शन भी कंपलसरी है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। हिंदी में हम देखेंगे अदिश राशि को परिमाण के साथ भौतिक मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है और कोई दिशा नहीं होती है। राइट? मतलब इसको हम परिमाण निकाल सकते हैं लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होती। जैसे एग्जांपल अगर हम देख लें स्केलर क्वांटिटीज़ के क्या क्या होते हैं। राइट? देयर आर प्लैनेटरी ऑफ स्केलर क्वांटिटी। सम एग्जांपल्स: मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर। मतलब ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। अब हम देखेंगे सेकंड केस, व्हाट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। मैंने पहले ही बता दिया कि अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना कंपलसरी है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर मात्रा को भौतिक मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी एग्जाम्पल्स कैसे हैं? बहुत सारे हैं, जैसे लीनियर मोमेंटम, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ओनली मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। अगर हम देखें कि कोई ऐसी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ दे दे और आपको बोले कि पता लगाइए कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। राइट? तो इसमें अगर हम देखें कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम दे दे तो उसका सॉल्यूशन हम किस हिसाब से निकालते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज़। मतलब बहुत सारी लिस्ट दी है, जैसे कैटेगराइज दी है ईच क्वांटिटी एज बीइंग आइदर अ वेक्टर और अ स्केलर। मतलब बहुत सारी कैटेगरी है, उसमें से आपको पहचानना है कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस, 5 मीटर नॉर्थ, 256 बाइट्स, 5 मीटर, 30 मीटर पर सेकेंड, ईस्ट, 4000 कैलोरीज। अब देखिए सबसे पहला देके रखा है हमें 20 डिग्री सेल्सियस। अब 20 डिग्री में मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन होती है क्या? नहीं, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है वो क्या कहलाएगी हमारे लिए? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? 5 मीटर नॉर्थ, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए मैग्नीट्यूड तो हर किसी में है, राइट? तो हमें मैग्नीट्यूड देखने की ज़रूरत ही नहीं, हमें सिर्फ देखना है कि कौन सी यूनिट में डायरेक्शन है और कौन सी में नहीं है। जिसमें डायरेक्शन के बारे में पता हो या बात चल रही हो या डायरेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, इट मीन्स कि वो क्या हो जाएगी हमारे लिए वेक्टर, अदरवाइज वो क्या कहलाएगी? स्केलर। तो फर्स्ट वाले में डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए ये क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड वाले में वो क्लियर बोल रहा है 5 मिलीमीटर या मीटर नॉर्थ की तरफ मिल इतनी दूरी पे जाना है। डायरेक्शन दे दी नॉर्थ साइड, इट मीन्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। राइट? थर्ड दिया है हमें 256 बाइट्स, पर्टिकुलर ये कंप्यूटर की यूनिट है। राइट? तो बाइट्स के बारे में बोला है तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही है। जब डायरेक्शन ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। 5 मीटर,
अब 5 मीटर किधर है, लेफ्ट है, राइट है, ऊपर है, नीचे है, मतलब अप है, डाउन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सेकंड केस में भी बोला था, इसमें भी, लेकिन सेकंड केस में उन्होंने पर्टिकुलर डायरेक्शन दी थी नॉर्थ। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दी, ओनली हमें एक लेंथ बता दी 5 मीटर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अब हमें दिया है नेक्स्ट क्या दिया है, 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट दे दिया। क्लियर है कि इसमें क्या है, डायरेक्शन है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगी हमारे लिए, वेक्टर क्वांटिटी। एंड द लास्ट 4000 कैलोरीज, किसी कैलोरी के बारे में बात हो रही है, न कि डायरेक्शन के बारे में। तो जब डायरेक्शन इसमें अवेलेबल नहीं है तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर। तो हो सकता है एग्ज़ाम में और भी आपके पास ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज दे दे क्वांटिटीज़ का मिक्सअप, जिसमें से आपको वो बोले कि बताइए इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। तो बस आपको इसी बात पे फोकस करना है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होती है दिस इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। थैंक यू।